करने के बाद लाश को रात में रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया। अवैध प्रेम संबंध में दोस्त ने ले लिया दोस्त की जान। अवैध प्रेम संबंध में दोस्त ने ले लिया दोस्त की जान। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस कटिहार। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों यानी कि 13 सितंबर को कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बैगना के समीप एक बोरे से एक युवक का शव बरामद किया गया था। जब उस शव की पहचान की गई थी तो पता चला था वह शव जो है कटिहार मनिहारी थाना क्षेत्र के रहने वाले विष्णु कुमार की है। इस मामले को कटिहार पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया और इस पूरे मामले को लेकर कटिहार के पुलिस कप्तान वैभव शर्मा के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसमें जो है कटिहार के सदर डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई और उस विशेष टीम ने इस मामले का अब खुलासा करते हुए 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो मामला अब गिरफ्तारी के बाद सामने आया है और जो खुलासा हुआ है वह बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जो मृतक विष्णु थे वो अपने मित्र जो थे फटकन, उसकी पत्नी यानी स्वीटी कुमारी को दिल दे बैठे थे। इस दौरान जो मृतक विष्णु है वो अपने मित्र फटकन की पत्नी को लेकर दिल्ली भी गए थे और दिल्ली में कुछ दिनों रहने के बाद जो है अपने मित्र फटकन की पत्नी को दोबारा जो है कटिहार पहुंचा दिया। उसके बाद जो है फिर विष्णु जो है दिल्ली चले गए। फिर जब दिल्ली से कुछ दिनों बाद विष्णु वापस कटिहार लौटे तो फटकन ने विष्णु को जो है अपने घर पर बुलाया और बेरहमी से उसका हत्या कर दिया और उसके शव को बोरे में डालकर फेंक दिया। जबकि जो बाइक था उसे जो है एक नदी में फेंक दिया, उसे भी जो है कटिहार पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल किया है। कुल मिलाकर यह जो मामला खुलासा हुआ है यह बेहद चौंकाने वाला है और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आई है, जो यह विवाद का कारण था वह उसकी पत्नी थी और अवैध संबंध के कारण ही इसकी हत्या हुई थी। इसी को लेकर कटिहार के सदर डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां कटिहार के सदर डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने इस पूरे मामले पर जानकारी दिया है। फिलहाल कटिहार के सदर डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने यह भी बताया है कि इस मामले में 2 और 1 महिला यानी कुल मिलाकर 3 की गिरफ्तारी हुई है, जबकि और 2 लोग का नाम जो है सामने आ रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और क्या कुछ कहा है कटिहार के सदर डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एक मामला मुफस्सिल थाना में 24 सितंबर को दर्ज किया गया था, जिसमें विष्णु मंडल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और बताया गया था कि 13 तारीख से ही ये गायब हैं। पुलिस के खोजबीन के क्रम में 1 अक्टूबर को कोरिया पट्टी जो बैगना के पास स्थित है वहाँ के पुलिस लाइन रेलवे लाइन के पास से डेड बॉडी मिली थी, जो कि बोरे में भरी हुई थी और बहुत पुरानी डेड बॉडी लग रही थी, जिसको हम लोगों ने उसमें पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। जब हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य और जो लोगों से बयान लिया उसके आधार पर हम लोगों ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, संजय मंडल, फटकन मंडल और स्वीटी देवी। इन लोगों को गिरफ्तार करके जब इनसे पूछताछ किया गया तो संजय मंडल, फटकन मंडल और स्वीटी देवी के द्वारा ये स्वीकार किया गया कि इन लोगों के द्वारा, और भी 2-3 लोग इसमें शामिल थे, इन लोगों के द्वारा 13 तारीख को पहले विष्णु मंडल को बुलाया गया और फिर इसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद लाश को रात में रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया और जिस बाइक से वो आया था उस बाइक को दूसरे दिन, दूसरी रात में उसके पुर्जे खोलकर पुर्जों को बेच दिया गया और जो बाइक का चेचिस था वो घर के पीछे डुबो दिया गया। इन लोग के निशानदेही पे उस डूबे हुए तालाब में डूबे हुए चेचिस, जो बाइक की चेचिस है, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना का जब हम लोगों ने कारण पूछा कि ये घटना क्यों की गई है तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि स्वीटी कुमारी, जो कि जिसकी शादी फटकन के साथ 4-5 साल पहले हुई थी और वो प्रेम विवाह था, तो प्रेम विवाह के बाद फटकन ने इसको विष्णु के घर पे ही कुछ दिन छुपा के रखा हुआ था। उस क्रम में विष्णु और स्वीटी कुमारी का प्रेम प्रसंग हो जाता है
और एक बार स्वीटी कुमारी विष्णु के साथ दिल्ली भी भाग के चली जाती है। परिवार वाले से थोड़ा नाराज़ थे, लेकिन फिर विष्णु के द्वारा फिर दोबारा स्वीटी को इनके घर पे छोड़ा जाता है, तो ये लोग फिर से स्वीकार कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले विष्णु दिल्ली से लौट कर आया था और फिर से स्वीटी कुमारी से फ़ोन से बातचीत कर रहा था। उसी क्रम में ये लोग ये साजिश रचते हैं कि उसको बुला के उसकी हत्या करेंगे, और उसी क्रम में ये लोग पहले 12 सितंबर को उसको बुलाते हैं, लेकिन उस दिन किसी कारणवश विष्णु उनके घर पर नहीं आता है। फिर 13 तारीख को सुबह ही बुलाते हैं, तो सुबह 10:30 बजे जब वो उनके घर पर आता है तो गला दबाकर उसकी ये लोग हत्या कर देते हैं। फिर लाश को अपने घर पे ही छुपा देते हैं और रात में फिर इसको ठिकाने लगा देते हैं। हत्या की वजह क्या रहने वाली है स्वीटी कुमारी? स्वीटी कुमारी रामपाड़ा नगर थाना की रहने वाली है। असली नाम क्या है? असली नाम हत्या के वजह है अवैध संबंध है। पहले स्वीटी कुमारी का प्रेम विवाह हुआ था फटकन के साथ, लेकिन बाद में ये विष्णु के संपर्क में आ जाती है और विष्णु से ये प्रेम करने लगती है और उसके साथ उसका अवैध संबंध बन जाता है। बीच में उसके साथ भाग के दिल्ली भी गई रहती है। इसी से ये परिवार से छूट जाता है। अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, संजय मंडल, फटकन मंडल और स्वीटी देवी की। साथ ही साथ 2 लोगों का अभी नाम आया है जो इसमें सहयोग किए हैं। मन्ना, जो कि संजय मंडल का भतीजा है, और एक सहयोगी सोनू मंडल, जो कि हत्या का सूत्र कहाँ से मिला? हत्या का सूत्र पहले तो जो मृतक है उसकी पत्नी का बयान लिया गया, उसके घर वालों का बयान लिया गया, गांव वालों का बयान लिया गया, तो उससे ये पता चला कि उस समय विष्णु को लास्ट टाइम कॉल करके बुलाने वाले यही लोग थे, जिसमें संजय मंडल का नाम आता है कि संजय मंडल ने ही कॉल करके बुलाया है। और उसकी वाइफ का, विष्णु मंडल की वाइफ ने भी बताया कि उसका अवैध संबंध स्वीटी कुमारी के साथ था, ऐसा उन्होंने बताया था। फिर हम लोगों ने जो तकनीकी साक्ष्य हम लोगों ने निकाला, उसके आधार पे ये पता चला कि हाँ, कॉल तो संजय मंडल के द्वारा ही किया गया है और लास्ट लोकेशन भी जो मृतक की है वो भी कोरियापट्टी में ही है। उसके आधार पर फिर हम लोगों ने इन लोगों को पूछताछ करने के लिए थाना बुलाया और पूछताछ क्रम में क्या प्रेम विवाह के दौरान धर्मांतरण करवाया गया? नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं। सर, फटकन और विष्णु दोनों दोस्त है, इस तरह का बात है? हाँ, फटकन और विष्णु अच्छे दोस्त थे, इसीलिए फटकन जब प्रेम विवाह करता है और दोनों लड़की के परिवार से दिक्कत होती है तो फटकन भाग के दिल्ली चला जाता है और लड़की को छुपाने की नीयत से वो विष्णु के यहाँ रख देता है।